पूरी दुनिया जानती है। बस जो बातें हैं वो गोपनीय तरीके से एक बंद कमरे में की जा रही हैं, लेकिन बैठक के बारे में जानकारी पूरे जहां को है। ये लोग हमसे दूरी बनाकर ही आप आते हैं, आपका स्वागत है। वो हमारा संगठन का जो फीडबैक है या फिर जो लोग जुड़ रहे हैं उनके प्रति उस क्षेत्र में हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका क्या फीडबैक है, उसी पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे। अच्छा नहीं दादा, कोई जगह से जुड़ना चाह रहा है तो उसका फीडबैक लीजिएगा ना कि कैसा वो लीडर है अपना क्षेत्र के। नहीं देखिए, एज ए कार्यकर्ता हमको हम खुद ट्रेंड करेंगे। जब कोई बच्चा आता है तो माँ के गर्भ से हर चीज़ सीख के नहीं आता है, जब वो दुनिया में आता है तो सीखता है। ठीक उसी प्रकार कोई आता है संगठन में तो पहले उसको अगर वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, अगर वो सीखे हुए लोग रहेंगे तो आपके साथ क्यों आएंगे? अगर वो सीखे हुए लोग हैं तो आपके साथ क्यों आएंगे? तो हमारे साथ आ रहे हैं तो नो डाउट हम लोग उनको ट्रेंड करेंगे। अगर वो ट्रेंड है तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आते हैं उनका स्वागत। आज का ये क्या कार्यक्रम, केंद्रीय सम्मेलन हो रहा है, आज के कार्यक्रम में विधानसभा के चुनाव को जीतना कैसे है, कैसे लोगों की उम्मीदों पर अपने आप को खरा उतारना है, किन विचारों के साथ, किन मुद्दों के साथ हम लोग गांव तक जाएंगे, हर एक आंगन तक जाएंगे, उन्हें कैसे हम लोग प्रभावित करेंगे और इस राज्य के लिए बेहतर एक नीति बनाने में सक्षम हो पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ एक कह सकते मंत्रणा है, एक चिंतन मंथन ये शिविर ही है। यहाँ से जो बातें छन कर आएंगी उसे लेकर हमारा हर एक पदाधिकारी या सदस्य एक सिपाही बनकर अपने गांव जाएगा, अपने बूथों में जाएगा और जेबी केसेस को मजबूत करेगा आगामी विधानसभा के चुनाव में। प्रत्याशी आप बता दें। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग 50 से प्लस सीटें रहेंगी। हम अभी तक तो 60-61 का चर्चा है और आगे जैसे समय नज़दीक आएगा उस समय हम लोग बाकी चीज़ों को भी तय करेंगे। आपको इस बार बहुत अच्छा मत मिला है, आप कौन सा क्षेत्र अपने लिए चुनेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि गिरिडीह लोकसभा का एक सीट होगा। गिरिडीह लोकसभा देखिए, उसमें से 4 सीटों पे चर्चा है, टुंडी, डुमरी, गोमिया, बेरमो, ये 4 सीटों पर हमारी चर्चा है लड़ने की। उनमें से एक सीट लड़ेंगे और एक सीट आपका धनबाद लोकसभा में से कोई एक हो सकता है और हजारीबाग लोकसभा में से भी एक हो सकता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, अगर मैं अपने लिए चुनाव लड़ता तो मैं दोनों सीटें अपने आसपास की तय करता। मैं 2 सीटें अलग अलग लोकसभा में इसलिए तय कर रहा हूँ ताकि जब जहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा उसके जो सीमाओं पे जो सटे हुए 4-5 विधानसभा है उस पर उनका प्रभाव रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस कारण मेरे संघर्ष के कारण हमारी जेबी केसेस की जो टीम के जो विचारधारा है उनके कारण बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको भी निकलने का, छनने का अवसर मिले। आज प्रत्याशी का नाम ऐलान करने जा रहे हैं? नहीं, आज किसी भी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया जाएगा। आज बस उन्हें एक संदेश दे दिया जाएगा कि प्रत्याशी आप ही में से कोई एक है जो आज यहाँ सदन में आए हैं। सम्मेलन में दादा किन माने सदस्यों को जगह मिली? देखिए, जो केंद्रीय कमेटी में है तमाम विंग उनको जगह मिली है और धनबाद और बोकारो जिला मेजबानी कर रहा है, इसलिए धनबाद बोकारो की डिस्ट्रिक्ट टीम को। मैडम जी, झारखंड का सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो है युवा का पलायन जी, जो यहाँ से जाके कहीं और नौकरी के तलाश में जाते हैं। आपने अभी कहा कि आज का जो आपका सभा था वो चुनाव संबंधित था। अगर जेबी के से सत्ता में आती है, अगर सत्ता की बागडोर जयराम महतो के हाथ में आती है तो ये पलायन को रोकने के लिए, झारखंडी युवा को झारखंड में रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहली बात देखिए, अगर आप झारखंड को जानते हैं तो प्रमुखतः एक सरकारी नौकरियों के अलावा 2 सेक्टर हैं जहाँ हम लोग रोजगार को सृजन करते हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र और एक माइंस का क्षेत्र। तो उसके लिए उद्योग की नीति बेहतर होनी चाहिए और माइंस यानी जो कोल इंडिया है उनकी जो नीतियाँ हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग केंद्र को प्रस्ताव करेंगे, इस राज्य का संदेश केंद्र तक भेजेंगे कि अगर हम 40% खनिज संपदा आपको देते हैं तो आप जो भी नियम बनाते हैं माइंस को लेकर, जो भी नियम बनाते हैं कंपनी एक्ट को लेकर, वह उस राज्य के मूलवासियों के लिए जो जमीन दान करते हैं उनके लिए सुरक्षित हो। दूसरी बात, जो पलायन का विषय है, नो डाउट पलायन एक गंभीर विषय है, उस पर हम लोग वैकल्पिक मार्ग लेकर आएंगे। हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना करेंगे जिनके माध्यम से युवाओं को स्किल का ट्रेंड किया जाएगा, उसके माध्यम से उनमें क्वालिटी डेवलपमेंट होगा और उसके कारण उनको आगे चलकर अपनी किसी रोजगार को, किसी सेक्टर में अपने आप को स्थापित करने में असुविधा ना हो। हम लोग पर्यटन को फोकस करेंगे क्योंकि पर्यटन के लिए झारखंड बेहतर विकल्प के रूप में है। हरे हरे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, तो पर्यटन पे भी हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो पर्यटन पर किसी का ध्यान नहीं रहा है। हम लोग कृषि पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास नदियों का संचार है, असीम जल संचार है, हमारे पास जल का संसाधन है। तो उसके लिए हम लोग कृषि में जब आगे जाएंगे तो हम लोग दूसरी फसल के लिए जाएंगे, इरिगेशन, एक बेहतर इरिगेशन की व्यवस्था के लिए जाएंगे। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पे जब हम लोग काम करने लगे, जब इनको हम लोग अपने 10 साल के विजनरी सेक्शन में शामिल करेंगे और उन पर जब काम करने लगेंगे तो रोजगार का जो दर है वो कम होगा, जो पलायन का दर है वो कम होगा। तो इन पर हम लोग काम करना पसंद करेंगे। दादा, अल्पसंख्यक एक बड़ा मुद्दा है, तो अल्पसंख्यक को किस प्रकार से जब केसेस में लाया जाए जो इस बार जीता? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आप मेरे
बगल में ठीक दाहिनी ओर बैठे हैं, उस शख्स का नाम है इखलाक अंसारी। शायद आज से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शायद आप इनसे परिचित नहीं थे। तो हमने तो अल्पसंख्यक को बहुत बड़ा सम्मान दिया, आज बहुत बड़ा सम्मान दिया। 14 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन किसी का साहस नहीं हुआ कि एक मुस्लिम घर के बेटे को टिकट देने का काम करे या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको टिकट देने का काम करे। और उनको केवल दरी कुर्सी बिछाने का कार्य किया। उन्होंने उनसे अगर वोट भी लिया तो मजबूरी में लिया कि मजबूर होकर उन्हें वोट करे, लेकिन हमने मजबूती देने का काम किया। आज इखलाक अंसारी 80,000 लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन प्रत्येक दिन कम से कम 8 मामलों का सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो मामला थाना से संबंधित हो, चाहे वो मामला प्रखंड संबंधित हो, चाहे वो मामला कोई कंपनी से संबंधित हो। तो ये 80,000 वोट में अगर ये 8 मामलों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो सोचिए कितने मामलों का निष्पादन करेंगे। जयराम जी, एक बड़ी सवाल कि आज के जिस सम्मेलन का आप किए हैं उसमें से एक सवाल उठाया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से कि जो खेत खलिहान में सभा करते थे आज जो है टाउन हॉल में करने लगे, क्या कहिएगा? देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सिस्टम में ढालना पड़ता है। नो डाउट हम भी भविष्य में प्रयास करेंगे कि आज टाउन हॉल की जो व्यवस्था है, ये पारसनाथ पहाड़ या फिर झुमरा पहाड़ के आसपास जब हम सरकार में आएंगे तो हम सबसे पहले तो हम लोग एक प्रयास करेंगे कि एक शानदार जितने एरिया में टाउन हॉल फैला है, इससे इसी आसपास के एरिया में स्वयं चारों तरफ पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों का आकार ऐसा बनाएंगे जो टाउन हॉल के रूप में बने। और जो हमारा मंच होगा वहाँ प्रयास करेंगे वो चट्टानों के आसपास का मंच होगा। ये सीरियसली हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग ऐसे एक क्षेत्र को, मैंने भी वहाँ आकर इस बात का अनुभव किया, मैंने अपने आप को उस मंच में अनकम्फर्ट भी महसूस किया कि मैं इन मंचों के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन चूंकि कुछ प्रोटोकॉल है, अब जब आप पार्टी चलाते हैं और जब आप पूरे देश में चर्चा का विषय बनते हैं तो कुछ चीज़ों को जो आपके प्रोटोकॉल में नहीं आती करना पड़ता है, लेकिन भविष्य में हम लोग उसे अपने प्रोटोकॉल में लाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था पारसनाथ झुमरा पहाड़ के रूप में होगी। चलिए दादा, अंत में एक सवाल विशेष संदेश को देना चाहिएगा जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। हाँ, उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आज 2.5 वर्षों से हम लोग का संघर्ष कैसा रहा, हम लोग किस स्ट्रेटजी के साथ झारखंड में रहें, उसका आशीर्वाद देने का अवसर आया है। विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले और इस बार आप वोट जाति धर्म और नेताओं आपके रिश्तेदार लगते हैं इसलिए ना करें, इसलिए उनको वोट करें जो मुद्दे की बात करता है, उस मुद्दे का समाधान करने के लिए चिंतन मंथन करता है। आज के इस ग्रुप मीटिंग से ये पता चल पाया क्या कि आपके उम्मीदवार का जो नहीं, ये मीटिंग भले हम लोग बातें गोपनीय है लेकिन मीटिंग सार्वजनिक है। मीटिंग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। बस जो बातें हैं वो गोपनीय तरीके से एक बंद कमरे में की जा रही है, लेकिन बैठक के बारे में जानकारी पूरे जहां को है। अच्छा जयराम जी, विधानसभा चुनाव में अगर जरूरत पड़ी तो आपको किस खेमे में जाना? देखिए, हम लोग देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने बार बार कहा कि जो राज्य के हितार्थ के बारे में सोचेगा, जो पेन पेपर में राज्य के विषय को लिख कर देगा, सोचा जाएगा। नहीं तो हम लोग विपक्ष में बेहतर मजबूती के साथ विपक्षी भूमिका में रहेंगे और आगे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे।